वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों। मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 2 ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम पॉजिटिविटी की तरफ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस इंस्पिरेशनल राइड की शुरुआत करूं, आप सभी को आज मैं विश करना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय डियर लिसनर्स। आज है 26 जनवरी और हम सभी जानते हैं कि ये है रिपब्लिक डे। तो चलिए इसी पेट्रियोटिज्म के साथ, इसी यूनिटी के साथ और इसी खुशी, हैप्पीनेस के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर ऑल माय लवली लिसनर्स। Happy listening, stay positive, stay happy. हर क्रिकेटर इंस्पायर होता है सचिन से, हर एक्टर इंस्पायर होता है अमिताभ बच्चन से, मगर आपसे कितने लोग इंस्पायर होते हैं? कोई नहीं, मगर अब होंगे, क्योंकि जब आरजे दिव्या लगाएंगी आपकी जिंदगी में इंस्पिरेशनल विंग्स हर मंगलवार ठीक रात 9 बजे रेडियो उड़ान पर, तब आप होंगे दिव्या से इंस्पायर और फिर हर कोई होगा आपसे इंस्पायर। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। In this very first segment of Zindagi Kuch Kareeb Se, today also let us look at the aspects which are very close to our life but we rarely pay any attention to them. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं इन पहलुओं की तरफ कदम। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। Stay tuned, stay happy, stay positive. तो जो पहलू हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। जी हाँ, the aspects are like this. When a new day begins, dare to smile gratefully. जी हाँ, जब एक नया दिन आए, चढ़े, तब पूरी अपनी कोशिश कीजिए, पूरा अपना जज्बे से स्माइल कीजिए। When there is darkness, जब अंधेरा हो, dare to be the first to shine a light. जी हाँ, जब मुश्किल हो, darkness means मुसीबतें हो, डिफिकल्टीज हो, हर्डल्स हो, पूरी कोशिश कीजिए पहला ऐसा व्यक्ति बनिए उस एरिया में, उस सिचुएशन में जो एक किरण, जी हाँ, रोशनी ला सके, मतलब पॉजिटिविटी ला सके नेगेटिविटी में। When something seems difficult, dare to do it anyway. जी हाँ, जब आपको लगे कि कुछ बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, तो पूरी जज्बे से कोशिश तो कीजिए। Dare to do it anyway. फिर भी आप कोशिश कीजिए और करिए वो चीज। When life seems to beat you down, dare to fight back. जी हाँ, जब जिंदगी आपको बिल्कुल क्रश करने लगे, बिल्कुल आपको दबा दे, हरा दे, तो डेयर कीजिए, डेयर टू फाइट बैक। जी हाँ, वापस लड़िए, उठिए। Where there seems to be no hope, dare to find some. जी हाँ, कुछ ऐसे क्षण आते हैं हमारी जिंदगी में जब हम बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, पर ऐसी स्थिति में भी आशा, होप ढूंढिए, कोशिश कीजिए, डेयर टू फाइंड सम होप। When times are tough, dare to be tougher. जी हाँ, जब जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आ जाए जब बहुत समय कठिन हो जाए, कठिनाइयों से भर जाए, तो आप और भी कठिन हो जाइए। जी हाँ, अगर लाइफ टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, सख्त है, आप और सख्त हो जाइए, और ज्यादा टफ हो जाइए। When love hurts you, dare to love again. जी हाँ, अक्सर होता है कि हम कभी प्यार में या किसी को बहुत लाइक करते हैं और हमें हर्ट होता है या हमें दुखी होता है, हम अक्सर सोचते हैं इसके बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। पर दोस्तों, dare to love again. When love hurts you, dare to love again. When another is lost, dare to help them find the way. जी हाँ, जब कोई व्यक्ति आपके आसपास या कोई भी आपको लगे कि वो बिल्कुल लड़खड़ाने लगा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर वो कठिनाइयों के बीच दबता जा रहा है, डेयर टू हेल्प देम फाइंड द वे। जी हाँ, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप सहायक साबित हो सकते हैं, बिल्कुल होइए। When a friend falls, dare to be the first to extend a hand. जी हाँ, जब आपका कोई मित्र किसी चीज से हार जाता है, गिर जाता है, तो dare to be the first to extend a hand. तो सबसे पहले हाथ बढ़ाइए अपना उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए।
dare to extend your hand. When you cross paths with another, dare to make them smile. जी हाँ, जब आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, किसी को जाते जाते आप निकले गुजरे किसी के पास से, तो dare to make them smile. जी हाँ, कुछ इस तरीके का अपना एटीट्यूड बनाइए जिंदगी का, कुछ ऐसा अपना खेल खेलिए कि जिससे भी आप मिले, जिसके साथ भी आप चलें, जिसको भी आप पास करें, उसको बिल्कुल स्माइल करवाएं, बिल्कुल मुस्कुराहट आ जाए उसके चेहरे पे आपको देख के, आपकी जो चीज आप कर रहे हो उसको देख के. सो फ्रेंड्स, डेयर टू मेक देम स्माइल. व्हेन द डे हैज एंडेड, डेयर टू फील एज यू हैव डन योर बेस्ट. जी हाँ, जब पूरा दिन ढल जाता है तो डेयर टू फील, ऐसा महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपने जो आप कर सकते थे उसमें आपने पूरा अपना जोश दम लगाया. आज you have done your best. Dare to be the best you can at all times. Dare to be. जी हाँ दोस्तों, dare to be the best you can. जो आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं, जो आप सबसे ज्यादा अपना एफर्ट डाल सकते हैं, डालिए at all times. हर समय में, हर स्थिति में dare to be the best you can. So friends, इसका जो जिंदगी कुछ करीब का पहलू है मेन, वो है dare to be. जी हाँ, dare to be your best, dare to bring smiles on faces of many, dare to bring positivity, dare to beat life back when life beats you, dare to get up again when you are crushed, dare to be tough when the life is tough, rather be tougher than the tough life. So friends, dare to love again when you are hurt in love, dare to be stronger than the situation you are stuck in, dare to be you, dare to be the best you can do, the best you can be. So friends, this beautiful segment of जिंदगी कुछ करीब के में आज हमने बहुत से ऐसे जिंदगी के करीब वाले पहलुओं की बात की जिसमें you have to dare to be. जी हाँ, dare to be positive, dare to fight back, dare to try, dare to be the good for others, dare to help others, dare to spread happiness. So friends, it's all about dare to be. तो दोस्तों, this was a segment जिंदगी कुछ करीब से, जिसमें हमने जिंदगी के कुछ करीब वाले पहलुओं की ओर ध्यान दिया, जिनकी ओर हम अक्सर ध्यान नहीं देते या वो हमारे बिल्कुल स्ट्राइक ही नहीं करते माइंड में. So friends, dare to be, and next time whenever you stuck in a situation or you are going somewhere or you are living your life, make sure you are daring to do things which we talked about today. So friends, dare to be the best you can. इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और छोटी सी ब्रेक तो लेनी बनती है ना फ्रेंड्स. उसके बाद एकदम से मिलेंगे सेकंड सेगमेंट में, और जैसे आज रिपब्लिक डे, सो क्या पता आज के जो सेगमेंट्स है उसमें कुछ पेट्रियोटिज्म का भी तड़का लगाओ. Who knows, right friends? तो चलिए इस पेट्रियोटिज्म की धुन में बढ़ाते हैं कदम पॉजिटिविटी की तरफ और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ. पर उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है ना फ्रेंड्स. Stay tuned, stay happy, stay positive. You are listening to Inspirational Wings Season 2 with Archit Divya Sharma, direct from Nilanga Studio, Punjab, India. Stay positive, stay patriot. This is the second segment all about an audio clip. जी हाँ, ऐसी एक ऑडियो क्लिप जो हमें इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी, एनकरेज करेगी और कुछ सिखा भी सकती है. And our today's audio clip is in English. The topic would be, और जो टॉपिक रहेगा इस ऑडियो क्लिप का वो है नेवर गिव इन, नेवर गिव अप. जी हाँ, कभी भी हारिए मत, कभी भी हार मत मानिए. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस इंग्लिश ऑडियो क्लिप की तरफ. छोटी सी है पर इसका जो वेट है वो इसके जो सीख देती है उससे तोला जा सकता है. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस ऑडियो क्लिप की तरफ. स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड. आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे. What is the measure of a man? What makes a man be remembered? Is it determined by the faults and accomplishments throughout his life?
Or does it all just boil down to the last thing he ever did? In this lifetime, so much can be done. So many things are possible. But in the end, it's not what others think of you. It's how you thought of yourself. When you lie there on your deathbed, what are you truly going to care about? All the time wasted trying to make others view you as the king of your generation? Or all the things that made you happy? Was it worth all the time spent trying to prove a point by trying to do something others said you couldn't? Or was it worth it to do what made you happy? Did you try and be a saint for fear of what a vengeful God might do to you if you weren't? Or did you live life as you pleased by denying the chance of a reward of your efforts in the end? We can choose to live in many ways. We can love, or we can hate. We can help, or we can beg for the assistance of others. The meaning of life is not a predefined definition. Life and its meanings are a variable, dependent on the views of any single person. In the end, the only question you need to ask yourself is, was my life worth it? Was it worth all the time and effort putting into what you felt was right? If you can answer that question with all honesty as yes, then you can die a happy man. If you answer no, and it's not too late, you're not dead yet. You can still make a change. You can sit there and listen to your fears, or you can get up. You can make your dreams a reality. You can do it. And if someone says you can't, they lie. Don't ever let someone tell you you can't. You're a man, not a slave to your own emotion, not a sacrifice to your God, not a being of unimportance. You're a man with limitless potential, a mind of your own, the ability to do anything you set your mind to. All too often we forget this. Look. Just take a simple look at the men before you, men who have created, lived, and died as they saw fit. Men who have paved the way for you to tread upon. Men who have set an example. Men who have died so you can live. Who's to say you can't achieve the same greatness they had? Yes, it's true. Brave men don't last long. They live forever. If you had to know one thing and one thing only, it's this. Never give in. Never give up. Die for something worth living for. The measure of a man is not important. The measure of his life is irrelevant. But the impression he left on the world is what truly matters. It's not how deep you're buried that matters. It's how far you've risen. It's not the goals you set that matters. It's the challenges you faced. It's not the hardship you've endured. It's the pain you overcame. You are more important now than ever. You have the ability to change the world. You and you alone get to decide how to live. You are a man, not just a being. Don't ever forget that. So friends, wasn't it an amazing audio clip? Well, I loved it thoroughly. जी हाँ, मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये ऑडियो क्लिप और बहुत ही हिम्मत वाली लगी। और अगर आपको भी लगी और आपके पास भी कोई ऐसी ऑडियो क्लिप है तो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उस ऑडियो क्लिप को इस सेगमेंट का हिस्सा बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ। A series of segments are waiting for you just after this short break. You are listening to Inspirational Wings Season 2 with RJ Divya Sharma. Happy listening, stay tuned, stay positive, stay patriotic. So दोस्तों, in this segment of Thoughts, Quotes, Sayings, Words and Lines, we are going to talk about some thoughts which are directly or indirectly related to Republic Day, Independence, Patriotism, etc. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इन्हीं थॉट्स की तरफ। इससे पहले की शुरुआत करूं और पहले थॉट को बोलूं, उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में, यानी कि रिपब्लिक डे के बारे में। वेल फ्रेंड्स,
A salute of 21 guns and the unfurling of the Indian national flag by the first president Dr. Rajendra Prasad heralded the historic birth of the Indian Republic on the 26th of January in the year 1950. Thereafter, the day was decreed to be a national holiday and thus was recognized as the Republic Day of India. And friends, we all know 2016 is witnessing the 67th Republic Day of India. तो इसी छोटी सी ब्रीफ जानकारी के बाद बढ़ाते हैं एक कदम पहले थॉट की तरफ. We are Indians, firstly and lastly. जी हाँ दोस्तों, हम सभी भारतीय हैं, पहले भी और अंत में भी. So this is a thought by B.R. Ambedkar. We are Indians, firstly and lastly. चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले और सबसे अंत में हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं. The second thought of this beautiful patriotic day is citizenship consists in the service of the country. जी हाँ, this is a thought by Jawaharlal Nehru. कहने का मतलब है कि जो सिटीजनशिप है वो कंसिस्ट करती है इन द सर्विस ऑफ द कंट्री. जो हम अपनी नेशन के लिए, अपने देश के लिए करते हैं, वो है हमारी सिटीजनशिप. द थर्ड थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज लेट न्यू इंडिया अराइज आउट ऑफ peasants cottage, grasping the plow out of huts, cobbler and sweeper. ये थॉट था स्वामी विवेकानंदा द्वारा. कहने का मतलब है कि लेट न्यू इंडिया अराइज आउट ऑफ पीजेंट्स कॉटेज, ग्रास्पिंग द प्लाउ आउट ऑफ हट्स, कॉबलर एंड स्वीपर. जी हाँ, इन्हीं सभी के एकता के साथ, यूनिटी के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ जो हमारा इंडिया है वो बढ़ रहा है. तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल थॉट बाय स्वामी विवेकानंदा. द फोर्थ थॉट ऑफ दिस day is I feel that the constitution is workable. It is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peacetime and in wartime. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that man was wild. ये थॉट था B.R. अम्बेडकर द्वारा और कहने का मतलब है कि I feel that the constitution is workable. कहने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्केबल है, बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफ, काफी स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी कंट्री है, हमारा जो नेशन है उसको एक साथ रखने के लिए, बोथ इन पीस टाइम एंड वॉर टाइम. जी हाँ, शांति के समय में भी और वॉर के समय में भी. इंडीड, इफ आई मे से सो, अगर मैं ऐसा कहता हूँ, इफ थिंग्स गो रॉन्ग अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ऐसा नहीं होता, गलत हो जाता है कुछ नए कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, तो रीजन जो रहेगा वो है लोगों का वाइल्ड होना. So friends, I hope you understand the depth of this thought. Yeah, I know this is a tricky one, but can be interpreted according to the person. तो दोस्तों, ये था एक thought B.R. अम्बेडकर द्वारा. The next thought of this evening is Indians today are governed by two different ideologies. Their political idea set in the preamble of Constitution affirms a life of liberty, equality and fraternity. Their social ideal embodied in their religion denies them. जी हाँ दोस्तों, ये है B.R. अम्बेडकर द्वारा थॉट. थोड़ा सा ट्रिकी है, पर अब ट्रिकी ना हो तो मजा भी कहाँ आता है. तो चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ इस थॉट को इंग्लिश हिंदी में. Indians today are governed by two different ideologies. जो भारतीय हैं वो दो अलग ideologies से बने हैं या बटे हुए हैं. Their political ideal set in the preamble of the Constitution affirms a life of liberty, equality and fraternity. जी हाँ, जो उनका political ideal है, सोच है,
वो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, जिसके हिसाब से उन्हें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फर्टर्निटी है। देयर सोशल आइडियल एम्बॉडीड, जो उनका सोशल आइडियल है कि संसारिक, उसमें है इन देयर रिलीजन डिनाइज देम। द नेक्स्ट थॉट इज unlike a drop of water which loses its identity when it joins the ocean, man does not lose his being in the society in which he lives. Man's life is independent. He is born not for the development of the society alone, but for the development of his self. जी हाँ, a beautiful thought by B.R. अम्बेडकर। कहने का मतलब है unlike a drop, जैसे कि एक बूंद और ओशन में जब गिरती है अपनी जो आइडेंटिटी या पहचान खो देती है, वैसे ही एक जो व्यक्ति है उसे अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए एक सोसाइटी में, और जो उसकी पहचान है उसे सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ अपनी खुद की डेवलपमेंट, सेल्फ की डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज व्हाट आर वी हैविंग दिस लिबर्टी फॉर। जी हाँ, ये लिबर्टी किस लिए है हमारे पास? वी आर हैविंग दिस लिबर्टी इन ऑर्डर टू reform our social system, which is full of inequality, discrimination and other things which conflict with our fundamental rights। जी हाँ दोस्तों, जो ये हमारे rights हैं, liberty है, ये किस लिए है? लिबर्टी है हमारे लिए ताकि हम सोशल सिस्टम में सब कुछ सही रख सकें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ऐसी चीजें ना हो, और ऐसी चीजें होती है जो कन्फ्लिक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो दोस्तों ये था थॉट B.R. अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट थॉट ऑफ दिस इवनिंग इज यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अगेन I wonder, I have talked about this thought many a times before, but today also it is amongst these patriotic thoughts. So friends, you must be the change you want to see in the world. A beautiful thought by Mahatma Gandhi. जो भी आप change देखना चाहते हैं वो आपको खुद लानी चाहिए, आपको change के लिए खुद steps उठाने चाहिए। So friends, this last thought of this evening is by Mr. या ऐसे कहूँ Dr. Abdul Kalam. Now dear young friends who have assembled in front of me and the nation, I have a message of courage for you. Courage to give, courage to think different, courage to invent, courage to discover the impossible, courage to travel into an unexplored path, courage to share knowledge, courage to remove pain, courage to reach the unreached, courage to combat problems and succeed are the unique qualities of youth। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मैसेज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें करेज होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए। किसके लिए? Courage to give, courage to think different, courage to invent, courage to discover the impossible, courage to travel into an unexplored path, courage to share knowledge, courage to remove pain, courage to reach the unreached, courage to combat problems and succeed are the qualities, unique qualities of youth। So those these were some strange, difficult to understand and beautiful thoughts of this evening of 26 January 2016। I hope you love these thoughts and you may interpret these thoughts the way you think, but I tried my best to interpret them in Hindi the best possible way I could। So friends, with these patriotic, inspiring, encouraging thoughts, let us move further towards our next segment, but before that I have to take a quick break। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको इस ब्रेक के उस पार। You are listening to Inspirational Wings Season 2 with RJ Divya Sharma। Happy listening, stay tuned, stay positive। Flavor Life, www.radiou.com। Radio। तो दोस्तों, इन दिस सेगमेंट ऑफ रंग एटीट्यूड के कलर्स ऑफ एटीट्यूड
वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर कलर ऑफ एटीट्यूड। जी हाँ, एक और रंग एटीट्यूड का। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं इन रंगों की तरफ और देखते हैं कि कौन सा ऐसा रंग है एटीट्यूड का जो हमारी जिंदगी में और रंग भर सकता है। तो चलिए, छोटा सा ही एटीट्यूड है पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है, तो जरूर ध्यान देना चाहिए हमें। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम और देखते हैं कि कौन सा रंग है ये। हैप्पी लिसनिंग। तो ये जो एटीट्यूड है, कलर है, जो रंग है एटीट्यूड का, इसको हम नाम दे सकते हैं इट्स योर चॉइस, लिसन टू यू। जी हाँ, ये आपकी चॉइस है, आप अपने आप को सुनिए। तो दोस्तों, इन अवर लाइफ वी often pay no attention to what our heart says, what our mind says, but we will definitely find ourselves saying or paying full attention to even a minor word of people at times. जी हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपना जो दिमाग है वो चीख चीख के कुछ कह रहे हैं, दिल है वो चीख चीख के कुछ कह रहे हैं, पर हम कुछ नहीं सुनते, ध्यान ही नहीं देते। पर किसी व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा चूं भी कर दिया, थोड़ी सी बात भी कह दी, वो हमारे दिमाग पे, दिल पे तांडव करने लगता है। तो दोस्तों, इट्स अप टू यू, मेक योर ओन चॉइस, लिसन टू यू, लर्न टू लिसन टू योर हार्ट एंड माइंड। जी हाँ, कुछ ऐसा एटीट्यूड बनाइए कि आप अपने दिल और दिमाग को भी साथ लेके चले, बिकॉज क्वाइट ऑफन वी फाइंड अ सिचुएशन इन विच वी are not paying any attention to the values we carry in our heart and mind. We end up listening to what people are trying to tell us, what people are wanting us to believe in. So दोस्तों, next time whenever you are stuck in a situation where you are getting tempted towards what people are saying, make sure you are listening to your heart and your mind. Because people will in any case criticize whether you are very good at a thing or you are not that good, but people will always come up with errors and flaws. So friends, it's up to you. Learn to listen to your heart and mind. Learn to pay attention to what your soul says. Learn to pay some kind of time, patience to what you yourself want yourself to do. तो दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है, अंडर स्ट्रेस और प्रेशर, और समटाइम्स इवन व्हेन वी आर सो मच स्टक इनटू डिफरेंट थिंग्स, वी पे नो अटेंशन टू व्हाट वी वांट. वी जस्ट quickly, readily pay attention to what people are saying, and we will take a step without thinking about it much. So friends, next time whenever you are under pressure, whenever you want to give a solution to a problem, whenever you want to find out the best option for a particular thing, take out a minute and listen to what your mind and heart is saying before you do hurriedly what people are doing or what people want you to be. So friends, in our this busy life, we often end up listening to what people are saying and eventually doing the same what they want us to be. तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एटीट्यूड, रंग, कलर ऑफ एटीट्यूड, जो कि बार बार चीख चीख के कहता है, it yells again and again before making a decision, before doing a deed, before executing an action. Don't forget to consult your heart and mind, because we are too much materialized to listen to the things, show-offs and a lot of similar artificial gestures that we hardly pay any attention to the values we carry, values we have nurtured, and values which we once possessed. Dosto, I hope you got the idea of this color of attitude. Maybe it is sounding quite simple for you, but it's equally difficult to practice in your life, to apply in your life. तो दोस्तों, जरूर अपनाइएगा ये रंग इस एटीट्यूड का, और आपकी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, वो भी अच्छे के लिए ही, क्योंकि हर बंदे में, यहाँ तक कि रिपब्लिक डे है आज, तो सोल्जर्स भी जो होते हैं वो भी
किसी पे बिना एकदम से विश्वास नहीं करते हैं, वो भी अपने दिल या दिमाग को जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, मेक श्योर on 26th January we can at least listen to what our heart and mind wants us to listen. तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट की तरफ, पर मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। तो मिलती हूँ मैं आपको जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। तो दोस्तों, अब जाते जाते मैं कहना चाहूंगी कि इस रिपब्लिक डे पे कम से कम इतना तो हम सोच ही सकते हैं और इतना तो हम अपने दिल और दिमाग में बिठा ही सकते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है। कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हमें डटे रहना है। और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी चीज़ में से जाने के लिए, किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए और काबिल बनाती है और हमारी सहायता करती है। सो फ्रेंड्स, whenever even a soldier is stuck amidst so many enemies, he also thinks positive. And most of us have heard this very popular thought. Once a soldier was stuck with his commander and they were standing amidst a circle of terrorists, and when the soldier asked his commander that, well sir, we are stuck herein, what did he say? He just said, oh great, now we can fire in all directions. So friends, this is what we call positivity. This is what we call the positive spirit. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने व्यूज़, अपने जो भी आप स्टफ, कोई भी थॉट्स, क्योट्स, सिंग्स, ऑडियोज, कहानी, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल इस शो का हिस्सा बनाऊंगी। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो स्काइप आईडी है वो रेडियो उड़ान, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं, facebook/रेडियो उड़ान। और साथ ही दोस्तों, आप कभी भी हमें यहाँ पे जब शो चल रहा हो तो साथ में मैसेजेस डाल के, व्यूज डाल के, साथ ही साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम डे ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी वेडनेसडे 4 to 5 PM। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्रेव। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। लेती हूँ मैं इजाजत, आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नियन अंकल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, स्टे हैप्पी।